उन्होंने अपने स्वभाव को फिर कंट्रोल किया और स्वभाव में बुराई नहीं आने दिया है, गलत सोच नहीं आने दिया है, इसकी विशेषता है। अब वो भगवानवादी थे, बोधवान थे कि नहीं, इस बात पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन उनकी सोच जो मन में घृणा उत्पन्न हुई लोगों के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ध्यान शिविर का ये दूसरा दिन की तीसरी सभा चल रही है। साधक जन, आशा है कि सब लोग प्रसन्न होंगे और साधना में मन लगता होगा। इसी के लिए तो ये जीवन है और इसी के लिए खाना पीना जीना किया जाता है। ऐसी घटना जहाँ हो जाती है वही तो सफल जीवन है। कल्याण के लिए जिया जाए तब क्या पूछना। सदगुरु प्रेम साहिब जी बाराबंकी समाज में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, निर्मल। सदगुरु विशाल देव के परम शिष्य सदगुरु प्रेम साहिब जी, उन्होंने एक भजन बनाया था, सदगुरु हमारा जीवन कल्याण के लिए हो, कल्याण के लिए हो, तन मन वचन ये मेरा उद्धार के लिए हो, उद्धार के लिए हो। बहुत सुंदर भजन है, एक एक लाइन बड़ी प्रेरणाप्रद है। ये हमारा जीवन कल्याण के लिए मिला है। ये जो मानव भूमिका है, जीवन है, सारी व्यवस्था है जीवन की, बुद्धि, दिमाग, सोच, संत परंपरा, ज्ञान, सदगुरु कबीर साहब का विचार, ऐसी भूमिका को पाकर के तो नाच उठना चाहिए। साहब ने इस पर कहा ही है, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। सबके लिए उन्होंने उत्साहित किया कि प्रेम से सारा काम करो। प्रेम के बिना कोई कार्य निरुत्साहित होकर के करेंगे, प्रेम नहीं रहेगा तो मन नहीं लगेगा, गड़बड़ काम हो जाएगा, अधूरा काम हो सकता है, दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम से सारा काम करें। इस पर एक सदगुरु कबीर की साखी है, खुल खेलो संसार में बांध न सके कोय, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न होए। खुल खेलो संसार में, संसार में ये शरीर है, जीवन है, तो यहाँ खुल करके खेलना है, बंद करके नहीं, दब करके नहीं, अधूरे मन से नहीं। अब खुल के खेलने के लिए बहुत सारी भूमिका चाहिए, योग्यता चाहिए। कल्याण के लिए शब्द अच्छे अच्छे हैं तो समझ में बात आती है कि हाँ इसी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत विस्तार से समझना पड़ता है और कई चीज़ों को ले करके फिर चलना पड़ता है। शुरुआत तो होती है वहीं से कि भाई विकार दूर करो, वासना दूर करो, सरल बनो, चित्त को ठीक करो। सदगुरु कबीर इस पर खूब कहे हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि उनकी छत्र छाया में आकर के इतना धन है, इतनी व्यवस्था है कि और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस साधना करने की ज़रूरत है। रस्सी को पकड़े रहो, रस्सी का छोर लोटे में बंधा है, कहाँ जाएगा लोटा? कुआं में फेंक दो, तालाब में फेंक दो, पानी भर के लाएगा, रस्सी भरना छोड़ो। ऐसे लगन, प्रेम की रस्सी, श्रद्धा की रस्सी गुरुजनों से, आत्मज्ञान से, सत्संग से जोड़े रहो। फिर कहीं भी रहो,
जरूर उस काम को आप करेंगे, पवित्रता बनी रहेगी, विकार दूर होंगे। इसके लिए अनेक वचन हैं। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। दर्शन की अभिलाषा है मन में तो दर्पण को मांजते रहो। दर्पण में दर्शन होते हैं ना। अपने चेहरे को देखना है साफ सुथरा तो दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, दर्शन कर लो, अपने चेहरे का दर्शन कर लो। कोई दाग धब्बा है तो दिखाई देगा, साफ कर लो, पोंछ लो। ऐसे जब अपना मन रूपी दर्पण साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कोई धूल कचड़ा नहीं रहता उसमें विकार, तो आत्मदर्शन होते हैं साफ। जैसे दर्पण जब साफ है, धूल कचड़ा नहीं है, तो अपना चेहरा दिखाई देता है, बाहर का स्वरूप। भीतर के स्वरूप को देखने के लिए मन रूपी दर्पण को साफ करना पड़ता है। बाहर के दर्पण को आप कपड़ा भिगो करके पोंछ दीजिए, साफ कर दीजिए, साफ हो जाएगा। अब भीतर के दर्पण को, मन रूपी दर्पण को कैसे कोई कपड़ा, कोई झाड़ू से नहीं साफ कर सकते हैं। उसके लिए विचार और विवेक का झाड़ू लगाना पड़ेगा और सद्गुणों की कमाई करना पड़ेगा। सारे विकारों को धो करके मन साफ हो जाता है। शुरुआत सेवा से की जाती है। सेवा करके चित्त मल को साफ कर लिया जाता है। मन में जो तमाम मनो विकार है उसके लिए रात दिन जब परिश्रम किया जाता है, रात दिना चिंतन करे तब पावे कहूँ ठौर। रात दिन जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप चित्त साफ हो जाता है। योग दर्शन में पर्याप्त इसके लिए चर्चा है, बहुत सूक्ष्म बातें पुरा काल से। सद्गुरु कबीर के बहुत पहले, हजारों साल पहले सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल जी महाराज हुए। उन्हीं की परंपरा में सांख्य दर्शन तो लुप्त जैसा हो गया वो ग्रंथ। उन्हीं की परंपरा के कुछ संत रहे और सांख्य दर्शन से प्रेरित होकर के उनके कुछ मंत्र सूत्रबद्ध करके पतंजलि जी महाराज तक पहुँची, तो योग दर्शन उसी में से निकल कर आया। योग दर्शन साधकों के लिए, संतों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण बारीकी से उसमें बातें आई हैं। कुछ बातें हैं, कुछ अध्याय हैं, उनको छोड़ करके वो भी सरलता से उस जमाने में लिख दिया गया है। एक अध्याय ईश्वर के नाम पर थोड़ा मोड़ा, उससे प्रथम साधक के लिए वो प्रेरित किया गया कि हाँ भाई ईश्वर का भी याद कर लो, उससे मन सुवस होगा। लेकिन फिर कह दिया गया कि नहीं, इससे काम होने वाला नहीं है। हरी झंडी तो दिखा दिया गया, लेकिन फिर रोक भी दिया गया। तो लोग फिर उसी को सरल मान करके पकड़ लिए। ध्यान समाधि भी योग क्रिया में बता दिया गया कि इस समाधि को, इस आसन को आप सिद्ध कर लीजिए तो यहाँ से बैठे बैठे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता का सारा हाल, सारा भविष्य जान लेंगे। अब इसमें सारा समाज, जितना योगी समाज, साधक समाज लग गया, इसी की साधना करने लगा। कोई कहता है मेरे गुरुजी तो समाधि लगाए रहते हैं तो 1-2 फुट ऊपर टंगे रहते हैं, और कोनो कड़ी टूट जाए तो घस से गिर जाइए, फिर चुटाए जाएंगे। तो इतना गुरुजी ना उड़ जाएं ऊपर कि ज़मीन छोड़ के। अब इसमें कौन विशेषता है भाई? अब विशेषता है, चमत्कारी बातें हैं, झूठी बातें हैं, इसमें कहने में क्या लगता है। तो ऐसे बहुत से गुरु हैं कि सब अभी भी कहते हैं हाँ बच्चों, भक्तों, आँख मूंदो, ध्यान करो। तो व्यवस्था बनवाए हैं वो, और आँख मूंदते ही लुप्त हो जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर में देखे कि अरे गुरु महाराज तो लुप्त हो गए।
अब वो लुप्त होकर के दूसरा एक व्यवस्था बनाए रहते हैं, दूसरा एक हाल रहते हैं, वहाँ दर्शन देने लगते हैं। वहाँ के लोग आँख ही खोले तो अरे गुरुजी तो अभी नहीं थे, कहाँ से आ गए। तो बड़ा थोड़ा कुतूहल होता है, विशेषता समझ में आती है कि जरूर हमारे महाराज सिद्ध हैं। ये सब लोगों की चालाकियाँ हैं, भक्तों को भावुक बनाने के लिए, भटकाने के लिए, अपनी ओर मोड़ने के लिए ये चतुर लोगों की चालाकी है। इसमें विवेक की हत्या होती है, लोग भटक जाते हैं अपने स्वरूप से, अपने आत्मा से, अपने विवेक से, वैराग्य से लोग भटक जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों में उलझ करके ज़िंदगी बिता देते हैं। इन सब से ऊपर योग दर्शन में प्रकृत पुरुष पर विचार होता है। वे सीधा बात कहते हैं, सीधी योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को स्वश कर लेना, निरोध कर लेना ही योग है और कुछ नहीं। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तो अपने दृष्टा स्वरूप में मन लगाने से स्थान मिलता है, स्थिति मिलती है। अब इसके लिए फिर सावधानियाँ और बहुत सारी भूमिका बनाते हैं वे कि अपने चित्त को, अपने मन को साफ करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है। साधक की श्रेणियाँ कितनी होती हैं, कैसे किनको हम साधक माने, मनुष्य की श्रेणी में माने कि हाँ भाई साधना किसी श्रेणी में आ जाते हैं। उसके लिए योग दर्शन में पतंजलि जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य की 5 भूमियाँ होती हैं साधना श्रेणी में। साधना श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन मनुष्यों की क्वालिटी में गिन लेते हैं। एक होती है क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त और चौथी एकाग्र और उसके बाद निरुद्ध, 5वीं। इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि क्षिप्त भूमि उसे कहते हैं जहाँ पर रजोगुण का वेग रहता है, तमो और सतो दबे पड़े रहते हैं। अब रजोगुण ही का जलवा रहता है, उसी में खाने पीने में चटक चटोर, देखने सुनने में, नाच नौटंकी में और बीड़ी पान शराब अंडा मांस मछली में, लड़ाई झगड़ा में, राजनीतिबाजी में बड़ा आनंद आता है। पूरा विषयाकार मन है, वे क्षिप्त भूमि वाले हैं। दूसरा है मूढ़ भूमि। मूढ़ भूमि से कहते हैं कि जहाँ तमोगुण का जलवा हो। अब वहाँ पर रजो और सतो दबे पड़े रहते हैं। अब तमोगुण का जलवा है, वो शराब पी करके, मार काट करके, चोरी बदमाशी करके, विषयों में जूझ करके, मन इंद्रियों को नष्ट करके और अनेक प्रकार के गंदा काम करके उसी में लिप्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, जूझते रहते हैं। उसे मूढ़ भूमि कहते हैं, मूढ़ आदमी कह लो। और तीसरे नंबर विक्षिप्त भूमि में होता है कि यहाँ पर तमो और सतो दोनों रहते हैं और वहाँ पर सतोगुण कमज़ोर रहता है लेकिन दोनों रहते हैं। इसमें भी साधना की श्रेणी नहीं आती है। कभी रजोगुण जोर मार देता है, कभी तमोगुण जोर मार देता है, समझ में नहीं आता, दुविधाओं में पड़ा रहता है। तो ये भी साधना की श्रेणी में नहीं आता है। दुविधा में समय पास कर देता है, वो राजनीतिबाजी भी कर लेता है, इधर उधर तमाम भाग दौड़, चंचलता भी और खान पान गंदा भी, दोनों रजो तमो दोनों वेग मारते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा धर्म कर्म भी करता है, कभी कभी सतोगुण जागृत कर लेता है। अंतिम में आती है चौथी भूमि में एकाग्रता, एकाग्र भूमि। अब एकाग्र भूमि में क्या होता है कि पूर्ण स्वस मन हो जाता है। अब यहाँ पर अपने आप स्वस रहता है, रजो भी थोड़ा रहता है, तमो भी रहता है, ज़्यादातर सतोगुण रहता है, सतोगुण का जलवा रहता है। अब ये साधना की श्रेणी में, साधक की श्रेणी में आ गए। 3 भूमि वाला, 3 विचार वाला, 3 अवस्था वाला तो साधना की श्रेणी में नहीं आता है। जो चौथा एकाग्र है, एकाग्र भूमि, वो भूमि साधना के अंतर्गत अब आ गई। अब इसे साधक हम कह सकते हैं, उसे भजनानंदी कह सकते हैं।
उसे हम ध्यानी कह सकते हैं, ज्ञानी कह सकते हैं। तो चौथी अवस्था में अब वो मन इंद्रियों को स्वश कर लेता है, विषयों को साफ कर लेता है, जीवन से मन को स्वश कर लेता है। तो जब चाहता है अपना ध्यान करता है, काम करता है, कर्तव्य निभाता है, और अब उस पूर्ण अपने पर कंट्रोल रहता है, उसे कोई ये गुण दबा नहीं पाते हैं। साधना सतोगुण में ही सरलता से हो पाती है। साधना की श्रेणी सतोगुण वाला ही कर सकता है सरलता से, रजो तमो वाले इसको कम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अब अंतिम में फिर श्रेणी आती है निरुद्ध की। जब एकाग्र भूमि को प्राप्त है तो आराम से साधना भजन मन इंद्रियों को स्वश करके विषयों से दूर रह करके उसकी यात्रा हो रही है। तो इसी में जब परिपक्व हो जाता है अभ्यास करते करते तो निरुद्ध दशा में पहुंच जाता है। तो जब चाहता है तो फिर अपने मन को स्वश करता रहता है, उसे स्वश करना नहीं पड़ता, फिर अपने आप उसी में फिर इतना स्वश हो जाता है कि व्यवहार के कार्य में उसे लगाना पड़ता है कि चलो भैया नहीं देर हो जाएगी, कब तक तुम ध्यान में रहोगे। तो मन बाहर उसे करना पड़ता है उन्मुख कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, जगाना पड़ता है। पहले साधना के लिए संत गुरुजनों की याद करके अनेक आलम्बन सहारा पकड़ करके मन को लगाना पड़ रहा था। अब मन इतना अभ्यासी हो गया कि अब खुद लगा रहता है साधना में, व्यवहार के काम में उसे लगाना पड़ता है। अरे भाई ये काम करो तो तुम ध्यान ही करते रहोगे, स्वरूप में बैठे रहोगे, ये शरीर है इसके लिए भी व्यवहार है, कोई आए हैं चलो भाई उससे भी मिलो। तो ऐसा बदलाव आ जाता है। पहले ये मन काग था, सदगुरु कबीर की वाणी है कि पहले मन ये कौवा की तरह चंचल और गंदा जीवन जीता था, अब हंस हो गया है। मन की शुद्धता जब हो जाती है, मन की साधना हो जाती है, तो आत्मा तो पहले से शुद्ध बुद्ध है ही है। इसीलिए इन ऐसी भूमियों को याद करके अपने को देखना है कि कौन सी भूमि में हम हैं, कहाँ पर हैं, किस अवस्था में हैं, हम कौन सी क्वालिटी वाले हैं, क्या नाम दिया जा सकता है। तो उसी में हम रहें, आगे बढ़ें। स्वरूप को पाने के लिए हमें यही सब अपने आप को निर्मल बनाना है। अब उसे हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि योग दर्शन में बताते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं पारक सिद्धांत के अनुसार? पारक सिद्धांत के अनुसार संप्रज्ञात समाधि जिसे हम, वो कौन है? वही एकाग्र और निरुद्ध एकाग्र भूमि को ही संप्रज्ञात समाधि कह सकते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि वही जो हम लोग स्वरूप स्थिति कहते हैं, एकाग्र दृष्टाभ्यास। संप्रज्ञा वो एकाग्र भूमि है। दृष्टाभ्यास देखो, जब ध्यान करते हैं तो यही कहा जाता है साक्षी दशा और दृष्टा भाव में रहो। देखने का भाव, दृश्य, सारा संसार दृश्यमय है। ये जो कुछ आती है याद वृत्तियों की, चंचलताओं की तरंगें आती हैं मन में, सब दृश्य है। दृष्टा बन के रहो, देखने वाला दृष्टा है। जो मन के सामने उपस्थित होता है ख्याल आदि सब दृश्य हैं, प्रपंच हैं, तो इससे हटो। ये जो दशा रहती है साधना की, ये संप्रज्ञात समाधि है। इससे ऊपर जब हम उठ गए, सारा दृश्य छांट दिए, साफ कर दिए, अब केवल दृष्टा रह गया, इसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये दोनों समाधियाँ साधक के जीवन में आती हैं, चलनी चाहिए। तो ये साधना की श्रेणी में आती हैं। इसके पहले कि हम, ठीक है, उसे भी धार्मिक कह लेते हैं, उसे भी साधु कह लेते हैं, उसे महाराज कह देते हैं, उसे हम भगत कह लेते हैं, अनेक शब्दों से आखिर क्या कहेंगे, उनको भी गिन लिया जाता है। लेकिन और आगे बढ़ना है। कितनी बारीक बात है। लोग समझ लेते हैं कि बस कंठी माला पहन लिए और खान पान को सुधार लिए, गंदा खान पान से दूर हो गए।
बाकी और जीवन का सारा प्रपंच चलता रहता है, हम इंद्रियों के बारे में पता ही नहीं है। किसी भक्त से पूछो कि भैया आपके शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं, तो यही नहीं पता कि इंद्रियां होती हैं क्या शरीर में। फिर पूछो कि चलो अच्छा, आँख नाक कान ये इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भी होती हैं कुछ, तो ये भी नहीं पता है। अच्छा, इंद्रियों के काम क्या हैं, ये भी नहीं पता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका एक काम है। तो रूप कहाँ से देखा जाता है, रूप क्या चीज़ है, इसके बारे में चौंक जाएंगे, क्योंकि सत्संग नहीं करते हैं, संतों के बीच में बातचीत सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं। अब इतना जो सामान्य नीचे स्तर का अगर कोई है इंसान, तो उसको फिर हम वजनवाद बताएंगे, साधना की गहराई की बात बताएंगे, कैसे वो समझ पाएगा। तो उसके लिए यही शुरुआत होती है कि भैया सेवा करो, भजन करो, आया करो सत्संग में, बड़ी शांत मिलती है, सत्संग सुना करो। तो अब पहले गणित लगा लिया कि जो महाराज कहते हैं कि साफ सफाई से रहो, ये तो सब हम जानते ही हैं, और भजन किया करो, तो भजन तो करते ही हैं हम। अरे गुरु महाराज का ख्याल कर लेते हैं, और जो मंत्र बताए हैं उसको दोहरा लेते हैं। किसी ने बता दिया कि राम नाम का जाप करो, किसी ने कहा श्री गणेशाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो, किसी ने कहा सद्गुरुवे नमः। तो सब अपने अपने हिसाब से बता दिए। अब भगत लोग उसे पकड़ लिए, एटम बम मान लिए कि अब इसी से सारा विस्फोट होगा, सारे दुर्गुण भस्म हो जाएंगे। ऐसे कैसे होगा भाई। तो अब कोई कहता है अब भाई धन निरंकार, बस इसी का जाप करो। किसी ने कहा बस प्रभु हैं, उसी का नाम जाप करो। तो कैसे कैसे, ठीक है सब नाम थोड़ा मन को फंसाने के लिए, मन को स्वस्थ करने के लिए ये एक बाह्य नाम है। तो इन नामों से भी मन थोड़ा स्वस्थ होता है, लेकिन इसी में पड़े रहने में, अटक जाने में सब काम गड़बड़ हो जाता है, समय बीत जाता है और काम नहीं हो पाता है। सबके लिए एक टाइम है, एक मौका है, मौका दिया जाता है। उस मौके पर काम नहीं करेंगे तो बेमौके पर काम सब बिगड़ जाएगा। तो मौके से, हर मौसम होता है, मौसम से खेती नहीं करेंगे तो खेत में कुछ नहीं पैदा होगा। तो ऐसे ही शरीर में है, देखो ये शरीर की जो तीन चार अवस्थाएं हैं, तो बचपना तो खेल कूद में चला गया, अब किशोर जवानी अवस्था में कुछ करने का मौका आया तो कमाते धमाते बाल बच्चे पैदा करते, खूब हाथ पैर तोड़ लिए, काट लिए, रो लिए, रोने का कारण बना लिए। अब बुढ़ा गए, अब बुढ़ापा में कहते हैं भजन करेंगे। तो जितना पीछे हो गया था वो दर्द करता है, उस दर्द को सहना पड़ेगा कि तुमको भजन अच्छा लगेगा। अब जैसे बचपन जवानी में खूब उल्टा सीधा किए, गोड़ हाथ तोड़ लिए, कहीं पेड़ पर चढ़े टूट गया, कहीं पहलवानी में टूट गया, कहीं लाठी डंडा चलाए टूट गया, तो कहते हैं पुरवाई चल रही, दर्द कर रहा है महाराज, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, सब जगह कहीं घुटना, कहीं गांठी, कहीं कमर, कहीं सिर, काहे दर्द, अरे चोट लगी है बहुत, जवानी में बहुत झगड़ा झांसा हुआ, लठ पड़ी हैं। तो ऐसे ही सूक्ष्म कर्म भी तो बहुत गड़बड़ कर डाले कि अब किसी से बताने लायक नहीं है। अब भीतर भीतर उसे सोच सोच करके मसोस के रह जाते हैं। हाँ, अब जैसे भीतर भीतर कमरा बंद है और सुलगाए धीन धुआं, तो मारे धुआं के हम घुट घुट करके मर गए, किसी को पता न चला। तो ऐसे ही तमाम ऐसे कर्म हैं कि उन्हीं कर्मों को भीतरे भीतरे पश्चाताप करके सत्संग में आए, जब महाराज जी कुछ बताए तो भीतर भीतर जलन चालू हो गई कि क्या बताएं, हम तो ये किए बैठे हैं, अब क्या करें, कैसे पाप दूर होगा। लेकिन संत केवल उतना ही नहीं, आगे की बात सत्संग जारी रखो, सोचते चलो, तो वो भी जो जलन है वो सब ठीक हो जाएगी। बड़ा सा बड़ा पाप से भारी पाप हो सब दूर हो सकता। अंगुली माल से ज़्यादा पापी हैं क्या कोई?
रत्नाकर डाकू से कोई ज़्यादा पापी हैं? रात दिन हत्या पाप करने वाला, मलेच्छ की तरह रहने वाला गंदा संदा जंगली आदमी, और वो तथागत बुद्ध की शरण में आया और क्या कहें, बुद्ध जैसा हो गया, महान भिक्षु हो गया, अहिंसक हो गया। तो साहब ने कहा कि तौलो तारा जगमगए जौलो उगए न सूर्य। तौलो जीव कर्म बस डोले जौलो ज्ञान न पूर। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता तब तक वो ये जीव भटकता है। ज्ञान पूरा हो गया, अपने स्वरूप तक पहुंच गया, आत्मज्ञान हो गया, जड़ चेतन का संबंध खत्म हो गया। उसने जान लिया कि ये जड़ पदार्थ हैं, अपने स्वरूप के अलावा मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, शरीर जड़ से बना हुआ है, मैं चेतन तत्व हूँ, मैं किसी तत्व से बना नहीं हूँ, मैं स्वयं तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व चेतन तत्व हूँ, मैं नष्ट नहीं होता हूँ, मैं खंडित नहीं होता हूँ, मैं दुखी नहीं होता, मैं अजर अमर अविनाशी शुद्ध साफ निर्मल हूँ, अपने आप हूँ। इस तरह से साफ सुथरा मजबूत जब ज्ञान हो गया, शरीर के बारे में समझ लिया, ये परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाली चीज़ है, गंदा है, दुख से भरा हुआ है, तो शरीर की तरफ से मोह ममता हटा लिए। तो इस तरह से हम सारे दोषों को धुल सकते हैं जब पूरा ज्ञान होता। साहब ने कहा खुल खेलो संसार में, मार न सक बांध न सके कोई, घाड़ जगाती क्या करे जो सिर पर पोट न होए। अपने सिर पर अगर पोटरी नहीं रहेगी, गठरी, वासना बंधनों की गठरी, मान्यताओं की गठरी नहीं होगी तो चुंगी वाला क्या करेगा। नेपाल से आते हैं जब तो ज़्यादा गठरी मोटरी लेके वहाँ से आते हैं साधु लोग, क्योंकि अब इधर से गए तो अपना बैग बांध के गए छोटा छोटा, अब उधर से आए तो भगत लोग दे दिए, कंबल दे दिए, चद्दर दे दिए, ऊनी वस्त्र दे दिए, महाराज की सेवा कर देते हैं, बहुत सारा सामान दे दिए। देखे कि मच्छरदानी सस्ता मिलती है, उधर से बांध लाए 5 ठो मच्छरदानी। भगत लोग जो चाहते हैं दे देते हैं। तो अब गट्ठर हो गया। जैसे बॉर्डर पर आए तो देखते हैं कौन हो भैया, दिखाओ तो ये गठरी अपनी अपनी। तो बड़ा जांच पर तूल देते हैं, अरे भैया कुछ नहीं है, ये कपड़ा लगता है, भगत लोग दिए हैं। नहीं नहीं महाराज खोलो गठरी। तो बैग वैग थथोलते हैं, खुला देते हैं, परेशान खूब करते हैं, दिखाना पड़ता है, सरकारी नियम है। तो कहते हैं ठीक है जाओ। ज़रा सा कुछ खटका तो फिर सब इधर उधर बिखेर देते हैं। अब जब कुछ सामान ही नहीं है, गठरी ही नहीं है, तो क्या करेंगे। घाट जगाती क्या करे, चुंगी लेने वाला क्या करेगा। जाओ भैया आप जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ से कुछ लादे ही नहीं हैं, पकड़े ही नहीं हैं, तो क्या करेगा ये संसार हमारा। कहाँ कोई बीज ही नहीं है जन्म मरण का, वासनाओं का, कर्मों का, कोई गठरी नहीं है, तो फिर हमें कोई बाधा नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से घाट जगाती क्या करे। तो खुल खेलो संसार में। खुल करके खेलने के लिए हमें मन की पवित्रता चाहिए, मन की शांति चाहिए। सद्गुणों में पवित्र मन में हम खुल करके खेल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, रह सकते हैं। अब जब तमाम तरह के विकार लगते हैं जीवन में, तो कैसे हम खुल करके रह सकते हैं। जैसे कि कोई सदाचारी पुरुष है और साफ सुथरा आदमी है, कोई दोष नहीं है, तो सभा में जाता है तो निर्भय रहता है। अगर कोई दोष है तो कैसे निर्भय रहेगा भाई। थाना में जा करके आदमी, चोर कोई हो और वहाँ निर्भय रहेगा, कैसे निर्भय रहेगा। थानेदार बैठे हैं, अब वहाँ चोर आ गया तो चोर के मुँह में तिनका, तो डर के मारे वो कहीं न कहीं से संकालू बना रहता है। तो फिर थानेदार जान लेता है कि हाँ हाँ यही है, गड़बड़ किए है। ऐसे गलत करने वाले के मन में तमाम तरह की शिकवा शिकायत बनी रहती, संदेह बना रहता है, और पहचान में आ भी जाता है। तो खुल करके वो दिल खोल करके स्वतंत्र रह करके हंसी खुशी से नहीं रह पाता है, तमाम भीतर भीतर कष्ट रहता है।
और खेल नहीं पाता, खुल के रह नहीं पाता है। इसीलिए खुल करके रहने के लिए हमें अपने कर्मों की पवित्रता, शुद्धता चाहिए। कर्मों की पवित्रता और मन को रखने के लिए, निर्विघ्न और स्वतंत्र रखने के लिए कुछ साधन हमें अपनाने होंगे। उसके लिए योग दर्शन में बताते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख और हानि लाभ, सुख दुख पाप पुण्य भावनातः चित्त प्रसादनम। सुख दुख पाप पुण्य ये भाववाचक हैं शब्द, किसी प्राणी के लिए महसूस कराए जा रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि सुख दुख ये क्या है। और सुख दुख अर्थात सुखी दुखी ये कौन होते हैं? प्राणी होते हैं। पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी प्राणी होते हैं। अब प्राणी में मनुष्य है, मनुष्य से बातें करते हैं पतंजलि महाराज। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का सुधार करके, इन गंदगियों को साफ करके आदमी दुख से सुखी हो सकता है और पापी से पुण्यात्मा हो सकता है, अपने जीवन को सरल सहज बना सकता है। उसके लिए 4 साधन देते हैं। वे कहते हैं मैत्री मित्रता करो, फिर कहते हैं करुणा करो, फिर कहते हैं कि प्रसन्न रहो, और चौथी बात में कहते हैं कि उपेक्षा कर दो, छोड़ दो, लापरवाह हो जाओ। तो किससे मैत्री करना है, मित्रता? धनी लोग जो होते हैं, सुखी लोग होते हैं, उनसे हमें मित्रता करनी है। मन को सरल सहज प्रसन्न बनाए रखने के लिए हमें धनियों से मित्रता करनी पड़ती है, करना चाहिए। अच्छा, तो मित्रता नहीं करेंगे तो क्या होगा? मित्रता नहीं करेंगे सुखियों से, धनियों से, तो मन में ईर्षा की भावना पैदा होती है। जैसे ईर्षा पैदा हुई तो ईर्षा एक गंदगी है, एक मल है, हमारा मन फिर प्रसन्न नहीं रहेगा। ईर्षा के मारे जलते रहेंगे और हम उसके जीवन को, उसके धन को, उसके सुख को नष्ट होना देखना चाहेंगे कि कैसे ये बढ़ चढ़ गया, कैसे सुखी हो गया, हमसे ज़्यादा अच्छा रहता है, सुखी संपन्न रहता है। तो हम उसके देख करके हालत को, व्यवस्था को जलते रहेंगे। ये संसारी रीति रिवाज में खूब चल रहा है। हर मनुष्य के अंदर बिना ज्ञान के, बिना मतलब के वो ईर्षा करने लग जाता है। धनियों को देखकर, सुखियों को देख करके, संपन्न लोगों को देख करके ईर्षा से जलता है बिना मतलब को, और ईर्षा से कुछ मिलता नहीं। अच्छा, लोहे की जंग किसको बर्बाद करती है? लोहे की ही को बर्बाद करती है ना। बर्तन की मैल बर्तन के ही चमक को ढांकती है ना। तो अपने शरीर की गंदगी अपने बीमारी का कारण तो बनती है। तो ऐसे ही हमारे मन में ईर्षा एक मल है। वो ईर्षा किसको नुकसान पहुंचाएगी? अपने आप को, उसी आदमी को जहाँ ये मल जिसने बनाया है, गंदगी। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं पतंजलि जी महाराज कि अरे साधकों, सावधान हो करके अपने को पवित्र बनाना चाहते हो, आगे साधना करना चाहते हो, तो ईर्षा को छोड़ करके क्या करो? मित्रता कर लो। मित्रता करोगे तो कभी न कभी वो काम भी आ जाएंगे। धनी लोग, सुखी लोग, संपन्न लोग आपके। अब ईर्षा करने से क्या काम आएंगे? आपके दुश्मनगी हो जाएगी। उनको पता चलेगा तो तुमको काफ़ी मान मर्दन कर देंगे। तो इसलिए आप उनसे मित्रता करो। दूसरी बात आती करुणा। करुणा किन पर करनी चाहिए? करुणा करना चाहिए गरीबों पर, दीन दुखियों पर, पीड़ित जीवों पर, मूक प्राणियों पर, लूले लंगड़ों पर। तमाम तरह के जो जीव हैं बहुत दुखी हैं संसार में, मनुष्यों में, प्राणियों में, छोटे छोटे जीवों में, असहाय हैं, परवश हैं, मजबूर हैं। इन लोगों पर, इन प्राणियों पर करुणा करनी चाहिए। अब करुणा नहीं करेंगे तो एक दूसरा मल आ जाता है पहले से, घृणा। देख करके घृणा लगती है, कैसे ये गंदे लोग हैं, कैसे लूले लंगड़े अंधे बहरे हैं,
कैसे गंदा जीवन जीते हैं, धोते नहीं हैं कपड़ा लत्ता, और गरीब हैं, लाचार हैं, दरिद्र हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो इस तरह की भावनाएं मन में आकर के घृणा पैदा कर देती हैं, इनसे दूर रहो, दरिद्रों से, मूर्खों से। तो ये घृणा एक मल है। अब भीतर से मल पैदा हुआ, ये गंदगी हमारा ही नुकसान कर रही है, हमको बढ़िया से रहने नहीं दे रही है। घृणा ना करो, करुणा करो। तो करुणा से क्या होगा कि अपने मन में करना है कि इन बेचारों का देखो कितनी हालत खराब है, और मन में एक दया भाव उत्पन्न हो। जा कर के कुछ करना नहीं है, वहाँ पर समय हो, सुविधा हो तो दुख छुड़ाने का प्रयास भी कर दो, करुणा के मारे वहाँ कुछ सहयोग भी कर दो, पैसा से, बुद्धि से, बल से करने लायक हो तो कर दो, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन नहीं कर सकते हैं तो दूसरों पर, दीन दुखियों पर इतना तो भावात्मक रूप से करुणा तो करिए ही कि बेचारे कितना दुखी हैं, घृणा तो ना करिए। तो सामान्य रहिए, आप मन से सोचिए कि बेचारे बहुत दुखी हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, इनका दुख दूर करें, ये भी सुखी रहते तो कितना अच्छा होता। ऐसी करुणा तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या लगता है। ये मानसिक सेवा है, कहीं भी रह करके आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। आप पैसे से सेवा नहीं कर सकते, ताकत बुद्धि से सेवा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पहुँच करके सेवा नहीं कर सकते हैं, तो मानसिक सेवा तो कर ही सकते हैं। कहीं भी रहें, सबके लिए अच्छा सोचते रहें, सुबह उठ करके ही हे गुरुदेव सबको, सब लोग सुखी बने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निश्चिंत रहें, सभी पवित्र जीवन जिएं और सब निश्चिंत रहें, कितना अच्छा होगा। सुबह उठ कर के ये भाव, सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है, कितना सब लोग मुझे स्नेह प्यार देते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा मेरा जीवन है। ऐसा करने में क्या लग जाता है, मन में आनंद आ जाता है, ओंठों में मुस्कान आ जाती है, चमक आ जाती है, खिल जाता है चेहरा। और इस बात को कोई दूसरा समझेगा, सुनेगा तो कहेगा वाह ऐसा तो हम कर ही नहीं पाते हैं, कितना अच्छा आदमी है, बहुत सुंदर ये तो जीवन है इनका। हम तो सोचते थे कि ये हमारा दुश्मन है, हमारे लिए ईर्ष्या ही करता होगा, बुरा ही सोचता होगा, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता है। तो एक अच्छी फीलिंग के साथ कल के वो व्यवहार करेगा कि हम उल्टा सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी सोच है इनकी, और वो घुल मिल जाएगा। तो अच्छी सोच अपने मन में रखो, सदा अच्छा सोचो। अच्छा सोचने वाला सदैव प्रसन्न रहता है और अच्छी गति को प्राप्त होता है, और प्रकृति भी उसकी सहायता करती है, सदा वो सुखी रहता है। सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात, गदहा सो गदहा मिले खावे दो दो लात। तो जो सज्जन बने रहते हैं अपने आप में, उन्हें सब जगह सज्जन ही मिलते हैं। तो हम लोग भ्रमण करते हैं अनेक क्षेत्रों में, जिलों में, प्रांतों में, तो भारत के अनेक प्रांतों में जाना होता है, तो रास्ते बीच तरह तरह के लोग मिलते हैं। जिन भक्तों के यहाँ जाते हैं उनमें भी आखिर अलग अलग तमाम विचारधाराएं तो होती ही हैं। सब हमारी विचारधारा में तो नहीं घुल मिल जाते, कभी कभी विचारों में विरोध भी हो जाता है, लेकिन हर जगह जा कर के सबकी शुभकामना करते हुए, सबसे प्रेम से निपटाते हुए, सबका भला सोचते हुए, सबकी भलाई की दो बातें कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबकी कहिए, सबकी सुनिए, सबका लीजिए नाव, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाव, क्या दिक्कत होती है। तो सरल सहज, तो हर जगह लगता है कि सब हमको अच्छा ही है, सब देवता हैं यहाँ पर, कोई दानव वानव नहीं है, सब देवता हैं। जहाँ मार काट दिखाई देता है वहाँ उपेक्षा कर देते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ आँख मूंद लेते हैं, उनके प्रति कोई घृणा उड़ा नहीं करते हैं। तो दूसरी बात करुणा के विषय में मैंने बताया, करुणा करो हर जगह, दीन दुखी लाचारों के लिए, गंदे लोगों के लिए, गंदे प्राणियों के लिए। अरे सुअर भी आ जाए तो क्या घृणा करना है उससे। अब वो सुअर, ठीक है हम लोग कर्म सिद्धांत को जानते हैं, तो पहले का वही जीव आए जौन
मोछ में ताव देता था, तेल पाउडर लगाए के चमकत रहें। कर्म किया नहीं, भक्ति नहीं किया और ध्यान चिंतन नहीं किया, कर्म नहीं सुधार किया, मनुष्य होकर के भी सुअर बना रहा, गंदा जीवन जिया, गुरु संतों के पास सत्संग में कभी गया नहीं, तो क्या करेगा? अब सुअर बन करके वही नाली में घूं घूं करता रहता है और नीम कीट जैसे नीम पिया रहा, विष को अमृत का हद गंवा रहा। तो जब मनुष्य था तो अवसर मिला रहा, होश हवास किया नहीं उसे और कर्म को सुधार किया नहीं, तो अब जाके भोग रहा है। तो वही जीव है, भोग रहा है। क्या इसको घृणा, बल्कि दया करनी है कि अगर ये मान लिया होता पहले, संत गुरु की बात ये जीव मान लिया होता, जो सुअर आज पड़ा है कीचड़ में, तो ऐसी दशा क्यों होती? आओ ठीक है, वो तो गंदगी का कीचड़ है, वो उससे भी बड़ी गंदगी है कि आप मुख में शराब डाल करके, बीड़ी पान तमाकू डाल करके उसी को कुचल कुचल के चूस चूस के लोग आनंद ले रहे हैं। वो तो भला लोट पेट के आनंद ले रहा है, आदमी चूस चूस करके उसी में रात दिन विषयों में लगा है, तो जीते जी सुअर बना है। तो कैसे न माना जाए भाई? लेकिन इन्हीं सब जीवों में दया करके ज्ञानी पुरुष अपनी बात को, गुरुजनों के संदेशों को कहते हैं ताकि उनके ऊपर भी ये छीट पड़े, प्रभाव पड़े, वो भी जागृत हो जाएं। क्योंकि जीव वही है, अमृत स्वरूप आत्मा है, भूल भटक करके ऐसी दशा को प्राप्त हो गया है। तो सब जीव दया के पात्र हैं बेचारे। कोई हमको गाली देता है, मारता है, तो वो भी दया का पात्र है। संत ईसा ने इसीलिए कहा कि हे प्रभु, इन लोगों को देखना, ये नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लोग दुख दे रहे थे, क्रास पर चढ़ा दिए थे, खीला और कील ठोंक करके उनके पैरों में हाथों में मार रहे थे, उनको टांग दिए थे ऊपर पटरे में ठोंक करके, लटका करके, वो तड़प करके मर रहे थे। तो पहले तो प्रभु के लिए बहुत घृणा उत्पन्न हुई, भीतर से घृणा, गाली उत्पन्न हुई कि तू कैसा निर्दय है प्रभु, तुझे मैं ध्यान कर रहा था, जाप कर रहा था, तूने मुझे बेदर्द होके मार रहा है, इसीलिए तुझे मैंने जाप किया, भजन किया। लेकिन दूसरे क्षण उनके मन में उत्पन्न हुआ, नहीं नहीं नहीं, प्रभु का इसमें कोई दोष नहीं है, शायद इसी में मेरा हित हो, समाज का हित हो, प्रभु जो कुछ करते हैं सब ठीक करते हैं, इन लोगों का दोष नहीं है। फिर से पुनः अपने मन को सकारात्मक किए और शांति से सबका भला सोचते हुए शरीर छोड़े। उन्होंने अपने स्वभाव को फिर कंट्रोल किया और स्वभाव में बुराई नहीं आने दिया है, गलत सोच नहीं आने दिया है, इसकी विशेषता है। अब वो भगवानवादी थे, बोधवान थे कि नहीं, इस बात पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन उनकी सोच जो मन में घृणा उत्पन्न हुई लोगों के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए, क्षण भर के लिए घृणा उत्पन्न हुई कि कैसा वो निर्दय है परमात्मा, भगवान, प्रकृति, कि मैं भजनानंदी इतना साधन भजन किया, प्रभु के से प्यार किया, तो भी मुझे ऐसा बेदर्द होके मार रहा है। तो दूसरे क्षण उन्होंने, उनके मन में आया कि नहीं नहीं, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, विचार ही गलत है। तो हमारे विचार ही हमें रौंदते हैं, इसीलिए अच्छे विचार रखना चाहिए। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी, जिसे इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। तो अपने विचारों को ठीक रखना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि वो चार भूमियाँ, चार भावनाएं, तो करुणा करो और फिर मुदिता में रहो। मुदिता कहते प्रसन्नता। कैसे प्रसन्न होना है? संतों, गुरुजनों को, ज्ञानी पुरुषों को, पवित्र आत्माओं को देख करके बुराई खोजने की आदत, उसे असूया दोष कहते हैं। बुराई खोजने, अरे का पवित्र हैं ये, तो ऐसे हैं, ये भी तो ऐसा रहते हैं, बने महात्मा जी हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? तो गुरुजनों में भी, संतों में भी, पवित्र आत्माओं में बुराई खोजने की आदत होती, उसे असूया दोष कहते हैं। कितना भी पक्का पोख्ता मकान चमकता हुआ बना हो, पर चींटी बिल ढूंढेगी जरूर, ढूंढती है ना, का ढूंढेगी, यही तो ढूंढेगी। तो ऐसे ही कुछ ऐसी तुच्छ बुद्धि रखने वाले संसार में लोग हैं कि उनको अच्छाई, हजार अच्छाई सामने है नहीं दिखती है, पर एक ठो बुराई सामने आ गई तो वही वही दिखती है, और एक ठो बुराई के बदौलत वो हजार अच्छाई से मुख मोड़ लेते हैं।
यही सबसे बड़ी बुराई हो जाती है। अरे छोड़िए ना, एक बुराई किसी में हो तो अच्छाई को लीजिए और उसी को गुणगान करिए, उसी में रहिए, आपका जीवन, आपका चित्त गुणों से भर जाएगा। गुणिया तो गुण ही गहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए। तो गुणिया तो गुण ही ग्रहण करता है। इसलिए सदैव ज्ञानी पुरुषों, पवित्र आत्माओं को देख करके दोष को ख्याल न करिए, उनके गुणों को ख्याल करिए, उनके पवित्र जीवन को ख्याल करके त्याग वैराग को देखिए और उसी में आनंदित हो जाइए, समर्पित हो जाइए। चौथी बात, उपेक्षा। उपेक्षा कहाँ करना है? ऋषि हमें बताते हैं कि कामी, क्रोधी, लंपट, हत्यारे लोगों को देख करके, दुष्ट लोगों को देख करके तमाम मार काट कर रहे हैं, चारों तरफ आतंक फैलाए हुए हैं समाज में। ऐसे लोगों को देख करके क्रोध भड़कता है कि क्या बताएं, हमारी चलती तो उन्हें मार डालते हम, अभी लट्ठम लट्ठ करके खोपड़ी फोड़ देते। बहुत क्रोध भभकता है। ऐसा क्रोध करने से क्या होगा भाई? अपने भीतर क्रोध का बढ़ावा होगा, क्रोध का जन्म होगा। अरे छोड़िए ना, ऐसे करने से ये गंदगी है हमारे मन में, गंदगी क्यों बैठी रहे? हटाओ इस गंदगी को। तो ये जो 4 प्रकार की गंदगी है मन में, इसको दूर करने के लिए ऋषि हमें कहते हैं कि मित्रता कर लो धनियों से, संपन्न लोगों से, दीन दुखिए लाचारों से करुणा कर लो, और संत गुरुजनों से आप क्या कर लो? प्रसन्न हो जाओ देख करके कि वाह, संत भगवान कितना साधना की ऊंचाई में आगे बढ़ गए हैं और मस्त रहते हैं। जैसे देखो ना, भगत जी मुस्कुरा रहे हैं हमारे, तो शिवराम भगत जी, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहो देख करके, क्या हर्ज है, क्या बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। अरे अपने घर में भी बैठ करके और याद करो अपने गुरुजनों, संतों को, पवित्र आत्माओं को। कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं मुस्कुराओ। कोई देखने लगे तो ठीक है, कपड़ा ढांक लो भाई, तो उसका गलत उपयोग ना करने पावें। तो अपने आप मुस्कुराते रहो, मुस्कुराने की आदत तो डालो। ये भी एक अच्छी आदत है, इससे शरीर भी, खून भी शुद्ध हो जाएगा, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी और भी बीमारी तमाम शरीर की जाएगी। प्रसन्न रहने से बीमारियां भी चली जाती हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं भाई सरल रहो, खूब प्रसन्न रहो, कोई चिंता तो नहीं करते हो। चिंता एक बहुत बड़ी बीमारी है, और चिंता बढ़ गई तो बुखार और जुखाम और कैंसर, टीबी और बढ़ जाती है। तो अभी एक सज्जन के पास डॉक्टर ने बता दिया कि आपको कैंसर है, तो उसी दिन से वो हल्ला कर दिया, तो लोग देखने आने लगे, चलो भैया उनको कैंसर हो। अब वो चलते फिरते दौड़ते हुए आदमी थे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने बता दिया कि कैंसर के लक्षण हैं, जल्दी इलाज चालू करो, प्रथम स्टेज में है। अब हल्ला कर, अब तो कैंसर हो गया, अब तो हम इलाज कर ही नहीं पाएंगे, कहाँ हमारे पास 10-20 लाख रुपए हैं, और होने वाले के पास भी बीमारी नहीं जाती। तो अब देखो, सुन करके उनका हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन फिर दूसरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये तो बीमारी सामान्य, ठीक हो जाएगी। तो राहत मिल गई फिर। तो देखो, बीमारी घबराहट से हो जाती है। तो हर समय प्रसन्न रहो, मुझे कुछ नहीं है, बढ़िया है। शरीर चाहे जब छूट जाए, मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म खराब हैं तो शरीर का छूटना, कोई छूटना है क्या? ये तो मरना है। तो अच्छे कर्मों के साथ शरीर छूटता है तो मरना नहीं बल्कि अमरता है। एक बार शरीर छूट गया तो सदा के लिए अच्छी गति को प्राप्त होगा वो, और मरने का कोई भय नहीं है फिर। इसलिए साहब ने कहा है कि मरते मरते क्या मरे, मरना मरना क्या मरे, तेरी मेरी मरे बलाए, ऐसा हो कि ना मुआ जो बहुर ने मरना जाए। तो मेरी बला मतलब अज्ञान, दोष मर गया, तो क्या मरना मरना करते हो? दोष मर गया, विकार मर गया, तब तो सभी मर गया, क्या कुछ मरना वरना नहीं है। तो इसलिए खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोई। हाँ, तो उपेक्षा के बारे में बता रहा था। उपेक्षा, दुष्टों को देख करके क्रोध ना करो, उपेक्षा कर दो। मानो हमारे लिए वो है ही नहीं, उनकी चर्चा ना करो, उनसे यहाँ तक कि बचो, जय राम करने से भी बचो। बीच में मिल जाए तो कर लो, नहीं तो भड़क जाएंगे। तो बीच में मिले तो जय राम जी की सलाम भाई, वालेकुम सलाम, नमस्कार, प्रणाम, दंडवत, बंदगी, कुछ कर लो, नहीं उनका अहंकार भड़क जाएगा तो परेशान कर सकते हैं ऐसे उद्दंड लोग। तो मिलके बस कट के निकल जाओ, फिर उनके बारे में कुछ ना सोचो, ना प्रशंसा करो, ना निंदा करो, ना सोचो, तुम्हारे लिए वो है ही नहीं।
ऐसे लोगों को सोच करके, दुष्ट अहंकारी हत्यारों को सोच करके मन में मल क्या इकट्ठा करना क्रोध का। जाने दीजिए, अपने कर्मफल भोगेंगे, हम अपने आप में मस्त रहें सदैव। तो इसलिए साहब कहते हैं, खुल खेलो संसार में बांध न सके, कोई बांध नहीं सकता है। इसलिए मन इंद्रियों को स्वश करके, इन गुणों को धारण करके सदैव मस्त रहो, वासनाओं से मुक्त हो जाओ, कोई गंठरी न बांधो, निर्विकार भाव से रहो, तो कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है, बाल बांका नहीं कर सकता है। तो